Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे एल्किल हैलाइड को बनाने की विधि, ठीक है। लेकिन देखो दोस्तों, आप है ना थोड़ा सा बोर हो जाते हो, पता है मुझे, लेकिन ये जो अभिक्रियाएं हैं वो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये अभिक्रियाएं एग्ज़ाम में आती हैं आपके काम की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। बनाने की विधि चल रही थी, तो हम पढ़ रहे थे कल जो दूसरी वाली विधि पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एल्कीन से, ठीक है। किससे? एल्कीन से। हमने पहले किससे? अम्ल हैलाइड से अभिक्रिया करवाई थी। एल्कीन की अभिक्रिया किससे करवाई थी? अम्ल हैलाइड से करवाई थी। मैंने क्या लिया था? एल्कीन लिया था, जिसमें मैंने एथीन लिया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैंने ये बताया था इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल से करवा दो, ठीक है। तो एक से तो हमारे पास क्या जुड़ जाएगा? CH3, दूसरे से जुड़ जाएगा Cl। ये HCl आपस में टूटेंगे तो एक हाइड्रोजन तो किसी इससे जुड़ जाएगा, एक Cl इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। जब सममित कार्बन हो, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ समान हो कार्बन हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि हमारे पास कोई असम्मित एल्कीन हो। असम्मित एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड के एक तरफ कम कार्बन हो, एक तरफ ज़्यादा कार्बन हो, यानी कि समान मात्रा में नहीं हो। तब अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, तब अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो इस पे जो अभिक्रिया होती है वो मार्कोनी-कोफ के नियम के द्वारा होती है। यहाँ पे मार्कोनी-कोफ का नियम लगता है। आप कहेंगे ये क्या चीज़ है? देखो ध्यान से समझना, जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया अम्ल हैलाइड के साथ कराई जाती है तो जो ऋणावेशित वाला भाग है, ठीक है, जो ऋणावेशित वाला भाग है उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम हो, ठीक है। ऋणावेशित वाला भाग यानी कि क्लोरीन उस वाले पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम हो। तो कहाँ जाएगा? CH पे। तो CH3 CH Cl, और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? CH2 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? मार्कोनी-कोफ का नियम था, जिसमें नेगेटिव वाला भाग कम हाइड्रोजन वाले पे जाता है, ठीक है। लेकिन एक हमारे पास आता है एंटी मार्कोनी-कोफ नियम, ठीक है। क्या है? एंटी मार्कोनी-कोफ नियम, यानी कि मार्कोनी-कोफ नियम के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल विपरीत। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास कोई असम्मित कार्बन है और इसकी क्रिया हम किसी अम्ल हैलाइड से करवाई जाए, वैसे ये जो अभिक्रिया है वो अम्ल हैलाइड की उपस्थिति में ये HBr के साथ ही दिखाता है ये, ठीक है, कि अभिक्रिया एल्कीन की अभिक्रिया किसी अम्ल हैलाइड के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाए, पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाए, तो जो नेगेटिव वाला भाग है, ठीक है, नेगेटिव वाला भाग है वो कहाँ जुड़ेगा? वो अब की बार यहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव वाला भाग अब की बार ज़्यादा हाइड्रोजन पे जुड़ेगा। डबल बॉन्ड के किस वाले भाग पे जुड़ेगा? जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन वाला भाग है वो कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। अब की बार उल्टा होगा, ठीक है। पहले नेगेटिव वाला भाग कहाँ जुड़ा था? जहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन है। अब की बार नेगेटिव वाला भाग कहाँ जुड़ेगा? इस पे, जहाँ पे इन दोनों में से ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H है। तो ये हमारे पास क्या है? मार्कोनी-कोफ नियम के विपरीत है, अपोजिट है, इसलिए इसको हम एंटी मार्कोनी-कोफ नियम भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये हमको बात करनी थी। तो ये हमारे पास मार्कोनी-कोफ नियम और एंटी मार्कोनी-कोफ नियम यहीं पे ख़त्म होता है। अब हमारे पास आगे और भी अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रियाओं की कमी नहीं है। तो हमारे पास क्या है? हैलोजन से,
हैलोजन से। ठीक है, अभिक्रिया वही करवा रहे हैं हम, एल्किन की अभिक्रिया करवा रहे हैं, एल्किन की अभिक्रिया करवा रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, हैलोजन से। हैलोजन हमने ले लिया Cl2। ठीक है, किसी भी हैलोजन से करवा दो, Cl2 से करवा दो, Br2 से करवा दो, F2 से करवा दो, ठीक है, किसी से भी करवा दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, विसिनल डाई हैलाइड बनता है, यानी कि एक क्लोरीन इस पे जुड़ेगा, एक क्लोरीन इस पे जुड़ेगा, CH2 Cl CH2 Cl। ठीक है, तो दो क्लोरीन है, दो में से एक क्लोरीन इस पे जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन इस पे जुड़ जाएगा। ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, वो किसकी प्रेजेंस में होती है, CCl4 की प्रेजेंस में होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। देखो मैं 12th के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है नीट के हिसाब से या IIT के हिसाब से, तो वो मुझसे कांटेक्ट करना। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि नीट की IIT की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ तो हम अभी 12th के हिसाब से ही चल रहे हैं, जो 12th में आता है। ठीक है, हैलोजन से हम अभिक्रिया करवा रहे थे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, कोई सा भी ले लो, वही CCl4 की प्रेजेंस में करवा दो। तो यहाँ पे एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, CH3 CH Cl और CH2 Cl। तो ये हमारे पास किससे अभिक्रिया हो गई, हैलोजन से अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एल्केनो से अभिक्रिया, एल्केनो से। ठीक है, एल्केनो से अभिक्रिया करवा रहे हैं। एल्केन कौन से, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये हमारे पास एल्केन है, जैसे हमारे पास है CH4, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई Cl2 से करवाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ बाहर निकल जाता है HCl के रूप में, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ HCl के रूप में बाहर निकल जाता है। प्लस में हमारे पास क्या बचा, CH3 बचा, एक हाइड्रोजन निकल जाने के बाद CH3 बचा, साथ में इसका एक Cl जुड़ गया। ठीक है, ये हम प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास हैलोजन जो है वो ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए, एक्सेस अमाउंट में ले लिया जाए, तो फिर क्या होता है, तो फिर ये रिएक्शन जो है वो आगे चलती रहती है। ठीक है, फिर ये रिएक्शन आगे दोबारा Cl2 से क्रिया करेगी। ठीक है, अगर क्लोरीन और ज़्यादा लिया है हमने तो, ठीक है, तो इसका एक H और एक Cl फिर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे CH3 से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो क्या बचेगा, CH2 और Cl2। ठीक है, उसके बाद और अगर हमने लिया है एक्स्ट्रा में Cl2 लिया है, तो फिर हमारे पास क्या हुआ, CH2 Cl2 प्लस Cl2। ठीक है, वही H न्यू की उपस्थिति में, तो एक H एक Cl को लेके निकल जाएगा, HCl प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, CHCl3। ये हमारे पास क्या बचेगा, क्लोरोफॉर्म बचेगा। ठीक है, साथ में अगर हम आगे चलें CHCl3 प्लस Cl2 H न्यू की प्रेजेंस में, तो हमारे पास ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक Cl फिर से निकल जाएगा, HCl। ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा, एक कार्बन और 4 क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा काम हुआ, एक हाइड्रोजन हटा एक हैलोजन जुड़ा, एक हाइड्रोजन हटा एक हैलोजन जुड़ा, और लास्ट में हमारे पास चारों के चारों हाइड्रोजन हट गए और उनकी जगह हैलोजन जुड़ गए। इसके बाद आगे कुछ नहीं हो सकता CCl4 के पास बाद, क्योंकि इसमें आगे कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है जिसको हम हटा सके। ठीक है, तो ये क्रिया यहाँ तक होती है। ये किसके कारण होती है, एल्केन के कारण होती है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ढेर सारी अभिक्रियाएं हैं, मुझे नहीं लगता इनमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अभिक्रिया कौन सी है, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। हैलोजन विनिमय अभिक्रिया का मतलब है हैलोजनों का आदान प्रदान, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया।
ठीक है। इसमें जो हैलोजन विनिमय अभिक्रिया के अंदर है वो है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। आप कहेंगे ये क्या चीज है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, एल्किल क्लोराइड है, ठीक है, एल्किल क्लोराइड है। अब मैंने क्या किया, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, सोडियम आयोडाइड से। किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में करवा दी, या ईथर भी ले सकते हैं, शुष्क एसीटोन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मुझे क्या बनाना है, एल्किल आयोडाइड बनाना है। था क्या, एल्किल क्लोराइड, तो हम क्या करते हैं, ये NaCl को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, एल्किल आयोडाइड प्लस NaCl, ठीक है। तो हमने NaCl को बाहर निकाल दिया। इसी को ही हम बोलते हैं फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि इसका इससे रिप्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि आयोडीन इसकी जगह आ जाएगा, क्लोरीन की जगह आ जाएगा, ठीक है। और हम रिएक्शन देखते हैं, और रिएक्शन जो है वो है स्वार्ट अभिक्रिया। कौन सी, स्वार्ट अभिक्रिया, स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम है स्वार्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एल्किल क्लोराइड है, उसकी क्रिया हम किससे करवा दें, सिल्वर फ्लोराइड से करवा दें, तो ये AgCl क्या है, बाहर निकल जाएगा। ये कुछ कुछ फिंकेल्स्टाइन वाली जैसी है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा प्लस AgCl बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको यहाँ पे किससे अभिक्रिया करवानी है, सिल्वर फ्लोराइड से करवानी है। सिल्वर फ्लोराइड हो, मर्करी फ्लोराइड हो, उनसे हमको क्रिया करवानी है, ठीक है। अब हमको और जैसे क्रिया करवानी है, जैसे हमारे पास R ब्रोमीन है, ठीक है, इसकी क्रिया हम AgF से करवा दें, तो हमारे पास क्या बाहर निकल जाएगा, AgBr बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, RF प्लस AgBr, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया AgF से करवाते हैं या Hg2F2 से करवाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, यह अभिक्रिया स्वार्ट अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वार्ट अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है। मेरे को थोड़ी जल्दी इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रिया है, और उनका अगर धीरे धीरे कराऊंगा तो शायद पता नहीं कब तक हो। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी अभिक्रिया में प्रॉब्लम आ रही है, आपको मैकेनिज्म पूछनी है, तो आप आसानी से मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, पर्सनली बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बहुत टाइम निकल चुका है, ठीक है। अब हमारे पास जो अगली अभिक्रिया आ रही है वो है हमारे पास ठीक है। अगली अभिक्रिया जो हमारे पास आ रही है वो है हमारे पास होन्स-डीकर अभिक्रिया। होन्स-डीकर अभिक्रिया, ठीक है। होन्स-डीकर अभिक्रिया में हम किससे करवाते हैं, हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, ये COH, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से, यानी कि H हटा के हमने क्या जोड़ दिया, Ag, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से हम क्रिया करवाते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से हम क्रिया करवाते हैं। किसकी क्रिया करवाते हैं, किसी भी हैलोजन की करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण का मतलब है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और सिल्वर। तो यहाँ पे होता क्या है, ये AgBr निकल जाएगा। सबसे पहले तो हम AgBr को निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है CH3, ठीक है, एक Br इससे जुड़ जाएगा तो CH3Br, ठीक है। बाकी का हमारे पास जो ये CO2 है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, होन्स-डीकर अभिक्रिया हो गई, ठीक है। बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है, ये जो अभिक्रिया है आपको CCl4
कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवानी है। ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। CO2 बाहर निकल जाएगी और AgBr जो है वो नीचे बैठ जाएगा अवक्षेप के रूप में। ठीक है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हैलोजन से CCl4 की उपस्थिति में कराने पर हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? हुन्स-डीकर अभिक्रिया हो गई। ठीक है, और रिएक्शन देख लेते हैं हम, जितनी हो सके उतनी कम है। ठीक है, अब हमारे पास देखो और जैम डाई हैलाइड विसिनल डाई हैलाइड की बनाने की अभिक्रिया है। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो अभी ढेर सारी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आज पूरी हो पाएगी। ठीक है, एल्किल हैलाइड है, उसके बाद एरिल हैलाइड के निर्माण की विधियाँ है, ढेर सारी रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो मैं मंडे को ये पूरा कराने की कोशिश करूँगा जब नेक्स्ट क्लास होगी, जब भी होगी। ठीक है, कल या मंडे को। ठीक है, तो आपको अभी तो सिर्फ इतना सा काम करना है, जितनी भी रिएक्शन है आपको खुद से करके देखनी है। ठीक है, और आपको कोई रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है कि कैसे होती है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, कैसे भी पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा, 100% आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की क्लास में विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।